तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे शेर आपके इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़े चल रहे हैं विशाल। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में पीजी किया, अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में है, हम लोग की नौकरी भी खतरे में डालना चाहते हैं। देखिए आईआईटी, बड़ी बात ये नहीं कि कहाँ से पढ़े हैं, बड़ी बात ये कि कहाँ कहाँ जाकर के पढ़ रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम, डीयू, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर इनके लिए वेटिंग नहीं चल रही होती है। तो कैसे ये सफर कविताओं में बदल गया? आप तो पढ़ने लिखने निकले थे, कहाँ से, क्या घर में कोई प्रेरणा थी ऐसी, कैसे हुआ? अब घर में जो प्रेरणा थी वो बड़ी परोक्ष रूप से थी सर। उसका कारण ये रहा कि पापा ऐसा बताते हैं कि दादाजी लिखते थे हमारे, पर कभी मेरा उनके साथ आमना सामना ऐसा रहा नहीं कि हमसे सीख पाते। तो ये परोक्ष रहा, वो सुनते थे मेरी कविताएं तो खुश होते थे। पर जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया तो मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ के बाद जब वो सफ़र और आगे बढ़ा तो हम दिल्ली आ गए। तो बाबा के साथ कभी इस पर बात करने का, इस पर चर्चा करने का समय नहीं मिला। तो अब आप अगर रूट इसको मानना चाहें तो बाबा से रूट है, बिल्कुल है उनसे। और उसके अलावा आप किसी भी राइटर से पूछेंगे तो उसको ये पता ही नहीं चलता है कि वो कब लिखना शुरू किया उसने। वो कभी तोड़ते जोड़ते किसी राइटर को पढ़ के उसमें अपनी लाइनें लगाते हुए, और किसी दिन उसका अपने से कुछ लिखना शुरू हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी जो भी राइटर है वो बचपन से उसके अंदर कुछ तो होता है जो उसको लोगों से अलग करता है जी। जैसे कि मैं हमेशा आज भी सोचता हूँ तो लोगों से यही बोलता हूँ कि राइटर और नहीं सीखे हुए लिखने वाले में और बचपन से राइटर में क्या फ़र्क है। वो ये है कि बचपन में गाना सुनते हुए किसको म्यूजिक समझ में आ रहा है, किसको लिरिक्स समझ में आ रही है। बिल्कुल सही बात।